निश्चित तौर पर सुचेता जी, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई किसी पार्टी के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चाहे टीवी पर या बाहर, तो उसको पार्टी को राज्यसभा भी भेजना चाहिए, विधान परिषद भी भेजना चाहिए, चुनाव भी लड़ाना चाहिए। हाँ। अब अगर पार्टी नहीं उनका चयन कर पाती है तो ये पार्टी की समस्या है। लेकिन देखिए, अभी यहाँ बड़ा विचित्र सा मामला चल रहा है। सब मतलब जिस तरह से बात हो रही है, तो वरुण भाई भी कह रहे हैं, नवल जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, कहां से लोग चले जा रहे हैं, कार्यकर्ता चलाए जा रहे हैं। तो सच बात है, कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज, ये जितने लोग आज टूट टूट कर गए हैं ना, जो आपके साथ भी आ रहे हैं, वो सब कांग्रेस का ही तो हिस्सा थे। पर जनसंघ नहीं था, कम्युनिस्ट नहीं थे, इसके अलावा तो सब आप ही का हिस्सा थे। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब तो कांग्रेस से टूट टूट कर निकले हैं। और जहां तक रही बात की कार्यकर्ता की पहचान, अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पा रहा है तो इसमें कोई विपक्षी क्या कर सकता है। और जहां तक टूटने की बात है, जैसे मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि कमलनाथ के आने से कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाएगा, सिवाय इसके कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जिनको कहा जाता था वो आ जाएंगे, आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चिढ़ा देंगे। एक छिंदवाड़ा सीट है, हो सकता है कि उसका लाभ मिल जाए, वो भाजपा वैसे भी जीत सकती है, 29 में से 28 अगर जीत ली। ये लड़ाई दूसरी तरह की हो गई। लेकिन यहाँ मूल सवाल वही है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने कील काटने दुरुस्त कर पा रही है? क्या देश की सबसे पुरानी और सबसे एक समय में इतनी ताकतवर रही पार्टी इस स्थिति में भी नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे लोग लगातार एक के बाद एक पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं? अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं तो ये सीधे सीधे शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवाल है। शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवाल है। मैं एक बार जरा जल्दी से बता देती हूँ बड़ी खबर कि कमलनाथ के दिल्ली घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्यों बढ़ाई गई है, कयास आप लगा सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, ऐसे में उनके दिल्ली आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये ऐलान अब कभी भी हो सकता है। देखिए, एक तरफ कमलनाथ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वो उनके ना सिर्फ क्राइसिस मैनेजर रहे, बल्कि उनके लिए एक फंड मैनेजर भी लाए हैं पार्टी के लिए। 2024 का चुनाव है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, संजय जी जब आज ये कहते हैं कि 29 में हराएंगे, तो क्या ये सीधे सीधे गिव अप नहीं है? 2024 की लड़ाई पे वो मान चुके हैं कि जीत अब नहीं है। संजय जी। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं आपके इसी सवाल का जवाब मैं अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, उनकी पूरी लाइन ये थी कि यदि 2024 में बीजेपी जीतती है और कांग्रेस हराने में विफल होती है तो हम 2029 में हरा कर दिखाएंगे और बीजेपी से देश को मुक्ति दिलाएंगे। ये पूरी लाइन थी। अच्छा, तो पूरी लाइन में उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो डर है वो आम आदमी पार्टी है। यस, बिल्कुल। तो बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खुद को मान रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये जो भगदड़ की बात हो रही है, कांग्रेस का टूटने का, कांग्रेस के नेताओं के दूसरे दल में जाने का, दूसरी पार्टी बनाने का एक बड़ा लंबा इतिहास है। ठीक है, कांग्रेस टूटती रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आज इस बात से पड़ रहा है सुचारिता जी कि जिस तरह से पार्टी टूट रही है, जिस तरह से नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उस प्रक्रिया पे क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? आप जिन लोगों के ऊपर पहले आरोप लगाते हैं, जैसे एक आपका महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी आए। अब अशोक चौहान जी के ऊपर एक आदर्श घोटाला का आरोप था, बीजेपी उनके ऊपर श्वेत पत्र लेकर आई थी। पहले घोटाले की बात करती है, फिर वो नेता बीजेपी में आ जाते हैं, फिर बीजेपी कहती है कि भाई मेरे सिद्धांत से प्रभावित होकर नेता आ रहे हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आप आसाम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए। अब अजीत पवार प्रधानमंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, और तीसरे दिन आप शपथ दिला देते हैं। तो ये जो क्रम है लोगों के आने का, क्या आप डर और भय, देखिए स्वाभाविक रूप से मैं एक ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं, एक सांसद जेल में है, एक उप मुख्यमंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा जा रहा है। ठीक है। एक भी विधायक अभी तक दिल्ली में नहीं तोड़ पाई है बीजेपी। इससे यह साबित होता है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी की बात है, यदि मैं गारंटी से कहता हूं कांग्रेस यदि होती कब की 2 टुकड़े हो गई होती दिल्ली में, और बीजेपी की चांदी हो गई होती। पर वो सबूत भी नहीं दिखाया अभी संजय जी, सबूत भी नहीं दिखाया। जो 25 करोड़ मांग रहे थे, 25 करोड़ का सबूत भी नहीं दिखाया अभी तक। उन्होंने विधानसभा में बोला है।
ये बीजेपी कह रही थी। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कितनी आश्चर्य की बात है, बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं को कैसे पता है कि अरविंद केजरीवाल तो अब जेल जाएंगे, जेल जाने से नहीं बचेंगे? क्या ईडी ने बता रही है क्या? नहीं, पर ये ईडी को बता रहे हैं? ये वो खुद कह रहे हैं। आज उन्होंने फिर कहा है विधानसभा में, संजय जी। अच्छा किसका? वो खुद क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी, क्योंकि अगर चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। कह रहे हैं मैं जेल चला जाऊंगा, ये मेरी सरकार तोड़ देगी। बीजेपी के किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता का बयान देख लीजिए, उन्होंने कितनी बार ये ट्वीट किया है कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपको अरविंद केजरीवाल, किसी भी नेता से पूछ लीजिए बीजेपी का, वो एक ही बात कहेंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब आप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं बताइए राकेश जी, क्यों कह रहे हैं आप लोग? जेल जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। कह रहे हैं आपने प्लानिंग कर रखी है, इसलिए आप कहते हैं। मेरा सुचरिता जी, मनोज, यदि नरेंद्र मोदी जी के काम भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग हैं, चला जाता है बीजेपी में, कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो डर दिखा करके भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये गलत है। कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बार बार जमानत के लिए अर्जी लगाई जाती है, लेकिन अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट होती है। मुझे लगता है कि संजय जी को न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास रहेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप जेल जाएंगे, ये अपने देश का लॉ है जो सबके लिए एक साथ चलता है। जेल कोर्ट भेजेगी पार्टी नहीं। उन्होंने कई बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपको रिलीफ क्यों, जमानत नहीं मिल रही है अगर आपने कुछ नहीं किया है तो? शराब घोटाले में आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, उसका आपको परिणाम देखना पड़ेगा। ये देखिए, आपने गलत काम अगर किया है तो लॉ सबके लिए एक होगा, मुख्यमंत्री के लिए अलग से लॉ नहीं होगा। संजय जी, अगर गलत काम करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी के नेताओं की जांच करवा दीजिए, एक भी नहीं बचेंगे बाहर, एक भी नहीं बचेंगे। जांच करवा, हाँ बताइए ना, आप कोर्ट में जाइए ना, बताइए येदियुरप्पा का कहाँ है? चैलेंज करती हूँ बीजेपी के जिस नेता पर भ्रष्टाचार, सुवेंदु अधिकारी कैसे बाहर हैं? आप कोर्ट में जाइए, आपको क्या? मुकुल रॉय कहाँ हैं? जिस पे आप अजीत पवार उप मुख्यमंत्री कैसे बने? आप जांच करवाइए। बड़ी खबर बताइए। लगाया, मैं नहीं लगा रहा हूँ, जिसपे बीजेपी आरोप लगाई है। मैं ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ अधिवेशन की, इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं और उन चेहरों में शामिल होने के लिए क्या एक फहरिस्त खड़ी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि अधिवेशन में, बीजेपी के अधिवेशन में जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं हमें बीजेपी को 370 पार ले जाना है, अब की बार एनडीए 400 पार। वो जो नारा है वो अधिवेशन से फिर से आया है और ये तस्वीरें उसी अधिवेशन की है जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त, जब थोड़ी देर पहले बोले हैं तो फिर से 400 पार की बात कही है। मैं सिर्फ इस बात को समझना चाह रही हूं, जब नीतीश कुमार पाला बदल कर गए प्रोफेसर साहब, तब मुझे याद है एक दिन पहले तक आपसे बात हो रही थी, आपने माना नहीं, लेकिन वहां सरकार गई, अब तो डिपार्टमेंट की भी जांच की बात वो कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के बाद कमलनाथ कांग्रेस के खेमे से, ये बैक टू बैक बड़े झटके आपके गठबंधन के लिए हैं। सुचरिता जी, ये गठबंधन के लिए समस्या नहीं है, ये समस्या भाजपा के लिए है। और नीतीश कुमार जी से तो हम लोगों ने खुले आसमान के नीचे सवाल किया कि जो डिबेट सुचरिता जी कर रही है, संशय की अवस्था बनी हुई है, तो आप इस पर जवाब दीजिए। जवाब देने के पहले वो चले गए भाजपा में, तो ये वही बता पाएंगे